कोई कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान के रंग की यात्रा बीकानेर पहुंच चुकी है और रात के बज रहे हैं 12 और अभी हम पहुंचे हैं बीकानेर। यात्रा का पहला वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। खाना भी आ चुका है, खाना भी आप देख सकते हैं। थालियां जो देसी अंदाज में, जो किस तरीके से एकदम देसी स्टाइल में, जिस तरीके से अपन खाना खाते हैं ना ढाबे पर बैठ के एकदम ऐसे। और मुझे इस तरीके से खाने में, मतलब एक मूवी है लाल रंग, तो रणदीप हुड्डा एक ऐसे ढाबे पर जाते हैं और वहां पर वो इस तरीके से खाना, मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी कभी ऐसे जाऊं ढाबे पे और इस तरीके के ये लगे हों। और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे जो साथी हैं हुक्का, साथ में हुक्का भी पी रहे हैं। तो इन्हीं से बातें करते करते हम थोड़े से जो सामाजिक मुद्दे हैं और समाज की जो बातें हैं उन्हीं को लेकर के बात कर रहे हैं। तो जो हमारे जो साथी हैं भंवरलाल जी, जज्जू गांव से हैं, कोलायत के पास इनका गांव है, जहां पर बिजली की समस्या इतनी है कि 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 6 घंटे बिजली ही इनको मिल पाती है, यानी कि 18 घंटे बिजली गायब रहती है। चाहे गर्मी का तापमान कुछ भी हो या अंधेरे में रहना पड़े, बच्चों की पढ़ाई, अगर लाइट ही नहीं होगी। और ये आजादी के, मैं अगर बात करूं तो ये आजादी के 75 साल बाद आज गांवों की स्थिति ये है कि लोगों में शिक्षा के लिए, बच्चों में पढ़ाई के लिए, कोई भी कारोबार हो या गांव में कई सारी की तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, बिजली के स्विच को दबाने की जो आवाज है, वो तरस जाते हैं कि कब बिजली आएगी, कब हम पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, कब थोड़े सुकून से गर्मी से राहत मिल पाएगी, कब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। क्या आजादी के 75 साल बाद भी बच्चे अभी भी मोमबत्ती और लालटेन इनमें पढ़ेंगे? सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये, हमारा ये विकास है, डबल इंजन की सरकार है। क्या असली विकास गांवों तक पहुंच पा रहा है? तो खाने के साथ साथ बातें भी करेंगे। अपना खाना आ गया, आपको पता है? खाना आ गया है और वो भी देसी। जयपुर में बड़ी बड़ी होटलों में खा के परेशान हो गए, ये तो एकदम देसी अंदाज में, ये देसी अंदाज में खाना है। ये ककड़ी की सब्जी है। मैं भी साथ में, ये ककड़ी की सब्जी मैं आपको बता दूं, ये दाल है, कड़ी है और ये गाय की सब्जी, ये मुझे लगता है एक सेव भाजी है। ये सेव भाजी है, साथ में दही भी है। और भाई साहब जो है हमारे हुक्का पी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और भंवरलाल जी अपना खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो भंवरलाल जी, कितने घंटे बिजली मिल पाती है गांव में? 6-7 घंटे ज्यादा। तो किस तरीके से गुजारा होता है? मतलब बच्चों की पढ़ाई पे भी बाधित होती है, लाइट कम आ रही, क्या क्या परेशानियां होती हैं? हाँ, खाना पड़ेगा तो सिंचाई वगैरह ट्यूबवेल से चलती है, किससे चलती है? ट्यूबवेल से। पर लाइट ही नहीं आती है तो फिर किस तरीके से वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है चीजों का? लगी हुई मेथी काटना, मेथी पर लाइट आउट को जटा काटी को मेथी कटो दी थी थोड़ी बहुत। आप खाना खाने रोज यहाँ आते हो क्या? नहीं, रोज नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। खाने का टेस्ट कैसा है? खाने का बहुत मस्त है, खाने का टेस्ट जोरदार है। अभी तो देखो 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, हमें भी भूख ज्यादा लग गई है। खाना आगे आगे अब तो रहा नहीं जाता, मुंह में भी पानी आने लग गया भाई साहब के। खाना भी बहुत बढ़िया बनाया। क्या बोले? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीष शर्मा। मनीष जी, आप यहाँ खाना खिलाते हैं लोगों को?
हाँ जी, कितने बजे तक होटल ओपन रहती है? होटल 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। अच्छा, सब देसी खाना? सब एकदम बढ़िया देसी खाना। अच्छा, आपने खाना खाया? खाना है? हाँ जी, हमने खाने खा लिया। तो सबसे पहले खाया आपने, क्या बात है? आपको सबको खिला के फिर और खा लेंगे। ओह, 2 बार? तो दिन में कितने बार खाते हो आप? दिन में 3 बार। 3 बार? तभी तो शरीर मोटा है। तभी तो इतने बड़े हो गए हैं। अरे यार, मोटा है तभी तो मोटा है। तो इतना ज्यादा मत खा। तरुण होटल एंड रेस्टोरेंट, बढ़िया खाना। हाँ। थोड़ा सा लगा दूँ? हाँ, लगा देंगे, थोड़ा ज्यादा लगा देंगे। देखिए, रोटी बाद में लाना, थोड़ा रुक जाओ आप, हाँ, मैं और ठंडी हो जाएगी। ठंडी। गरम गरम रोटी लाओ। चलो। विष्णु भाई, आपको भूख नहीं लगी? आओ ना। आ जाओ, खाना खा लो। ये देखो, कच्ची मिर्ची है। आपने जयपुर में स्वाद तली हुई खाई होगी, याद देखो एकदम कच्ची है। तो भाई साहब आप आप हुक्का लगा रहे हो? क्या नाम है सर आपका? बिल्कुल, हुक्के के लिए पवन सिंह यादव के लिए बैठते हैं। यहाँ हुक्का पीने आते हो? खाना वाना यहाँ खाया, घर से खा के आए हो? घर से खा के। अच्छा, पास में गांव में आपका? पास में गाँव है अपना। इस हुक्के में क्या क्या मिलाते हो? हुक्के में देसी तम्बाकू है, देसी तम्बाकू। तो तम्बाकू कहाँ से? कितने बजे तक यहाँ बैठते हो? 12 बजे तक भाई के हेल्पर में रहते हैं। तो आपके भाई की होटल है यहाँ? हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी ट्रक वगैरह सब खाना खा के सो गए, ट्रक वाले वगैरह? हाँ, ट्रक वाले कुछ खा लिया, कुछ खाएंगे। तो वो ट्रक वाले खुद नहीं बनाते? नहीं, खुद नहीं बनाते, या रुकते हैं वो खुद ही बनाते हैं। के बाद सो जाते हैं सुबह के गाँव टाइम में- में। जैसे आपका पास में ही गांव है, बीकानेर से भी पास में ही लगता है, मतलब बिल्कुल, ज्यादातर। तो जो सरकार की योजनाएं जो आती हैं, क्या वो मतलब पूरी हो पाती है? यहाँ पे तो लगभग पूरी होती है, हम्म। यहाँ लगभग पूरी होती है। तो योजनाएं आती हैं वो लगभग पूरी हो जाती है। आपके गांव में लाइट सही आती नहीं, है? हमारे गांव में लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। सड़क? सड़क, पानी, लाइट की कोई भी दिक्कत नहीं है। कितने बजे तक हुक्का पीते हो यहाँ पे आप? आते हैं खाना खाने के बाद में हुक्का पीने आ जाते हैं। 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं। तो गांव में हॉस्पिटल है? हाँ, हॉस्पिटल है हमारे गांव में, शहर जैसी सुविधा है सर। गांव में हमारे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स टाइम पे आते हैं? आते हैं, टाइम पे आते हैं, सारी चीज सुविधाएं। राहुल जी, हमारे सरपंच साहब हैं हेमंत सिंह यादव, तो उनके हिसाब से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चलती हैं। हेमंत सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर काम कर रहे हैं। हेमंत सिंह जी हमें भी मिल पाओ। बिल्कुल, कल आपको दिन में मिलवाते हैं हेमंत सिंह जी से। राहुल जी, इसमें कच्ची मिर्ची भी ध्यान रखना। मुझे मिर्ची वैसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो खाओ। ये देखो, विष्णु को भी खाना दो यार, इसको भी भूख लग रही है। खा लो विष्णु, खानो। विष्णु खाना लीजिए। तो ये हमारा तो कोई एक पहले वीडियो शूट था। गांव की ऐसी कोई कहानी बताइए ना जो इंटरेस्टिंग हो, आपकी चला आ रहा है, मतलब इतना पुराना पुराना गांव होगा हमारा आपका। बहुत पुराना गांव है। कितना पुराना है? हमारा कम से कम 250-300 साल पुराना गाँव। इतना पुराना है? तो फिर तो बहुत सारी कहानियां छुपी होंगी आपके गांव में, मतलब जैसा कि आपने अपने दादाजी से, पिताजी से कई बार सुना होगा, क्योंकि हाँ। अरे विष्णु की रोटी नहीं आई थाली में, बोलो भैया को रोटी लेके आ। तो कोई एक ऐसी कहानी बताइए आप। तो गांव के किस्से तो बहुत होते हैं, जैसे कि हमारे गाँव में काफी किस्से होते हैं। काम ही है, कभी काम में रहे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लो जिंदे दो। तो भवन लाल जी, आपके गांव के किस्से बताइए। आपका गांव तो कोलाय झील काफी फेमस भी है, और उसी के पास में है। कोई किस्सा ऐसा बताइए जिससे हमें भी सुनने में अच्छा लगे। कपिल मुनि जी का तीर्थ है ना? हाँ। तो हमारी टीम यहाँ पहुंच गई है खाना खाने के लिए। थोड़े खाने में थोड़ा बिजी है क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है, भूख भी लग गई है और नींद तो भी आ वहाँ पे रही तो है काफी थोड़ी। लोग आते होंगे, जैसे कपिल मुनि जी का तो काफी नाम है। हमारे राहुल भाई क्या थोड़ी बातों में लग गए हैं, मैं थोड़ा खाने का काम कर रहा हूँ। विष्णु को भी ज्यादा भूख लग रही है, वो भी खा रहा है। हाँ, ये भैया रोटी ला के दे रहे हो। भैया 2 मिनट रुक जाओ, तो ठंडी हो जाएगी रोटी। सड़कों की कैसी स्थिति है आपके यहाँ? ठीक है, गड्ढे बड्ढे पहले से सुधार है। और
चिकित्सा हॉस्पिटल वगैरह मतलब ऐसे काम चल रहा है, नया बन रहा है, तो पहले नहीं था। बंद बंद क्यों हुआ था? पानी वानी की क्या व्यवस्था है? पीने का सही आता है? तो जमीनी स्तर का पानी है या मतलब ऐसे? तो लाइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। छोटी आ गई। हम्म। पर यूज तो ज्यादातर गर्मियों में ही होती है, तो आज गर्मी का टेम्परेचर भी मेरे हिसाब से ज्यादा रहता होगा इधर, थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो उस हिसाब से तो बिजली को सही तरीके से मतलब सही टाइमिंग के हिसाब से आना चाहिए। अच्छा, ज्यादा गर्मी होगी तो लाइट कम रहेगी। हम्म। दही का टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। तो ऐसी बातें चलती रहेंगी, आशा करते हैं आप भी खाना खा लिया होगा, खाना खा रहे होंगे। हमारी अपनी तरह लेट नहीं खाते, वो सब खा पी के सो गए। हमारी बातें यूं ही चलती रहेंगी। सबसे पहले एक बार सेव भाजी का टेस्ट बता दो। हाँ, मैं भी ये टेस्ट कर लेता हूँ। ये विष्णु की पसंद थी जो सेव भाजी इन्होंने बनवाई है। अच्छा। एक हाथ कट के अलग हो गया यहाँ से, एक हाथ कट के दूर। ये कल परसों का वो? हाँ परसों। हाँ हाँ हाँ। परसों वो सामने गाड़ी वाला है। हाँ, आगे एक अल्टो गाड़ी थी, दो बाइक थे, हाथ कट के दूर हो गया। एक हाथ कटा हुआ है। उसके बाद कल उसी की शमशान यात्रा में गए, और मतलब यहाँ से जा रहे थे तो कोई स्कूटी पे बोलेरो वाला उड़ा तो ले गया, तो अच्छा, उसी शमशान यात्रा में, उसी शमशान यात्रा में रोड क्रॉस करते हैं ये गांव में। हमारे जो पुरोहित है, जो यादव, हमारे यादवों का गाँव, भैया रोटी लाना। क्रॉस करते हुए लगभग गाड़ियां रुकवा देते हैं। एक बोलेरो आई और एक बंदे, दो बंदे जो है उनको स्कूटी पे उड़ाते हुए लेगी, कम से कम 300 फीट साथ लेगी। तो दोनों भी अभी रेफर ब्राह्मण है। क्या नाम है उनका, मतलब जान? राजू जी कौशिक, और एक उनके कोई रिश्तेदार। तो हाथ कटा हुआ एक्सीडेंट तो मैं देखा था, वीडियो देखा था। हाँ वो हितेश शर्मा है, वो बहुत प्यारा बंदा था, बहुत प्यारा बंदा था। और उसका तो रियल ये है कि दुख है। परसों नाइट में मैंने खुद ने उसको एम्बुलेंस में डलवाया, और हमारे तो मतलब छोटे भाई की तरह था। आप ये देख लो कि नाइट में जाके मैं नॉर्मली 11-12 बजे तक बैठा रहता हूँ, आता हूँ, 2 ही घंटे बैठता हूँ, 2 ही घंटे पी के तो 12 बजे सोने के बाद में ना सुबह तक नींद नहीं आई। तो नाइट को ही घूमता, तो वो 3 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले। अब इसका अपन जिम्मेदार किसको ऐसे माने? देखो ठेकेदार को माने, नहीं, ऑफिशियल्स जो अब न ठेकेदार है न कोई और है। नहीं, जिस तरीके से जो आप बॉडी बिल्डर वाले की जो बता रहे हैं कि उसका गड्ढों के कारण ही मतलब एक्सीडेंट हुआ। देखो गलती अपनी होती है, पहले छोटी गाड़ी मान लो, बड़ी मान लो, गलती कहीं ना कहीं अपनी खुद की होती है। तो बंदा गया, वो भी कहीं ना कहीं ड्रिंक किया हुआ था, सामने गाड़ी वाला शायद ओवरटेक करके निकल रहा था, तो भी आ रहा था, उसकी भी। या ऐसा हो सकता है कि गड्ढे को बचाने के लिए उसने इधर उधर ली हो? वहाँ तो कोई गलती नहीं है, अच्छा, गलती कहीं ना कहीं अपनी होती है। अब पी के चलाना भी तो एक गलती है। ठीक है, चलाना भी गलती है, प्लस ओवरटेक में भी बहुत बड़ी गलतियाँ होती बिल्कुल। है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था 2 अप्रैल को,
मैं इस रोड से कम 5 फीट नीचे था, गाड़ी उड़ाते हुए निकल गई, नहीं पता चला, गाड़ी का भी नहीं पता चला, कितनी स्पीड में थी गाड़ी। विष्णु एक बार टोटियों के लिए बोलियो। नरेश, नरेश, देखो गलती अपन ये नहीं कह सकते कि रोड की वजह से या किसी और वजह से, कुछ गलती अपनी की होती है। सब चीजों में अप्लाई होता है कि अगर आप सड़कों के लिए नियम इसलिए तो बनाए गए हैं कि आप उनका भाई साहब पी के मत चलाओ, बिल्कुल पी के मत चलाओ, ध्यान रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी तो है ही। आप जिसको टक्कर मारते हो या कुछ भी ऐसे होता है, सामने वाले की जिंदगी भी आप खराब कर रहे हो, उसके बेचारे की क्या गलती है। कोई गलती नहीं। तो अपने मतलब ब्रदर फादर के एक बंदा, चलो और उसके कम से कम इस रोड के ऊपर 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, चलो, इसी रोड पे क्या काम आएगी। अब तो माँ बाप अकेले रह गए। हाँ, तो वो ब्राह्मण था, ये मान लो कि उसके जो फादर है इतने सीधे हैं, हद से ज्यादा सीधे। अब बताओ किसकी गलती है। दो दे दूं? हाँ। रोटी बहुत लेट लेके आते हो यार, लेट बहुत लेके आते हो रोटी, लेट लेके आए, लेट। गरम गरम आपने भाई साहब रोकने का बोला था, मैं तो फिर तो 2-3 बार बोल दिया ले आओ ले आओ। अकेला बंदा है। एक्चुअल में 2 बंदे इसके पास काम करते थे ना, एक की तबीयत खराब हो गई और एक छोड़ गई। तभी तो कहते हैं कि माँ बाप भी हमें समझाते हैं, पुलिस प्रशासन भी हमको इसी चीज का कि भाई साहब माँ बाप समझाते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं, इतना भी समझाते हैं, जब तक वो कहते हैं कर नहीं खाते ना, नहीं आते हैं। वो समझाते हैं, सारी चीज होती है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ जाता है कि भी अपने को तो ऐसा करना है, फुल पैसा पड़ा है, लोग वजह उस चीज के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब जिस बंदे को कल वो खींचते हुए लाए स्कूटी वाले को, दोनों ही बुजुर्ग है, 65 प्लस, ठीक है, उनको लेके आया, ओनर जो चला रहे थे वो बंदे, मतलब सारी गाड़ियां रुकी हुई है, उसके बाद वो खींचता हुआ लिया है, वो क्या गलती मान सकते हैं। सारे लड़के थे, कम से कम 150-200 थे इस शमशान में। बंदों ने उसको पकड़ भी लिया, आगे पकड़ भी लिया, फिर क्या हुआ, जाने वाला बंदा तो चला जाता है। चला एक की गलती से पूरा गांव भुगत रहा है, पूरा परिवार भुगत रहा है। कई बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि साहब जो एक्सपायर हुआ ना बंदा, उसमें कहते हैं साहब उसकी गलती नहीं थी, ऊपर आया बंदा आया होगा, वो कहता है कि मेरे पास से बहुत स्पीड से निकला और मेरे को भी यूं गलत तरीके से कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने बोला उसको जाने वाला बंदा चला गया, क्या है। तब उसकी गलतियां गिनाने से कोई मतलब ही नहीं है। आजकल के वैसे जो बंदे हैं ना, मतलब जो युवा पीढ़ी है, नशे के इन्फ्लुएंस में, नशे के आदी भी हो चुके हैं। देखो पहले क्या था, पहले नॉर्मल नॉर्मल नशा चलता था कि आजकल तो नशे इतने ज्यादा आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या नशे चल रहे हैं, एमडी है, अफीम है, यहाँ बिकती है इमली वगैरह फुल्ली। कहाँ पे? कोई आसपास में बीकानेर है, बीकानेर में तो मिलती है कुल जगह। अच्छा। कोई आगे हमारे पास, मैं आप बताऊँ, मैं यहाँ बैठता हूँ कम से कम 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ शाम के टाइम। यहाँ रजनीगंधा जो लाते हैं ना, 2 पैकेट लिए, तो आप ये मान के चलो कि 2 पैकेट आपके 2 घंटे में निकल जाएंगे। तो ऐसा क्यों? लगभग एमडी जो है वो खाते हैं, और रजनीगंधा में डाल के, अच्छा, उसी वजह से ये निकलती है।
ऐसे क्या कुछ अलग टेस्ट आता है या मतलब ऐसे कुछ? वो तो अब खाने वाला बता सकता है ज्यादा। खाने वाला नशा ज्यादा होता होता होगा, नशा ज्यादा होता नहीं होगा। नहीं, नशा नहीं हो सकता है, शायद कुछ उसका अलग ऐसा- तरीके से कुछ नशा हाँ, या ऐसे कड़वी लगती हो या ऐसा कुछ हो उसमें कुछ सकता है। टेस्ट होगा। हाँ, उससे कुछ। और देखो पुलिस रोक भी नहीं क्या पुलिस? आज अपन 2 3 4 साल जो मान लें, उसमें आप एक नोट करना, जलजीरा सबसे ज्यादा बिका। हाँ, किस कारण से बिका? दारू के दारू के वाला साथ नहीं, दारू तो एक नॉर्मल में चाट लिया, हो सकता है कि 10 बंदों में से 20 बंदों में से एक बंदा चाटता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जलजीरा निकला ड्यू कोल्ड ड्रिंक जो आई थी ना, उसके साथ आज भी लोग डिमांड करते हैं। हाँ, ड्यू ये जिसने ये ली- चीज मैंने भी देखी है। ड्यू जिसने ली ना, वो जलजीरा लेगा। क्या कारण? में कारण वो क्या? जलजीरा डाल के पीते, उसमें पता डाल नहीं क्या। के देते हैं। अब वो एक थिंकिंग होगी या जो भी चीज होगी, वैसे ही एमडी का जो है ना, एमडी का भी लोगों की थिंकिंग है या जो भी चीज है, वो रजनीगंधा ही नहीं। आपको अगर एमडी वाले को पकड़ना है, कौन खा रहा है या नहीं नहीं नहीं, जैसे आप किसी शॉप पर बैठ जाओ, ये होटल है, सपोज करो यहाँ से यंगस्टर अगर कोई आ रहा है, वो एमडी ले रहा है, सॉरी रजनीगंधा ले रहा है, रजनीगंधा। तो मैं आपको कहता हूँ कि 10 में से 5 बंदे ऐसे हैं जो एमडी में मिला के एमडी के साथ खाने वाले हैं। बस बस बस। कुछ कुछ चीनी है क्या? पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या? क्या? देखो, मतलब पुलिस वालों को के बिना पता कुछ होता तो ही नहीं है, पता पुलिस के तो बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पुलिस को सब पता होता है कि कौन कहाँ से बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज सपोज करो मैं खा रहा हूँ, मैंने यहाँ से रजनीगंधा ली, मैंने खा लिया, तो मेरे को पकड़ने से क्या होगा? आप जड़ में हाँ, जाओ जब ना। तक उस पर तो जब तक जड़ में नहीं पुलिस कहीं बड़ी बड़ी कार्रवाई तो करती है भाई, वहाँ फैक्ट्री पकड़ी, जाएंगे। वो साहब, पकड़ी। ये देखो, एक बताऊं, फैक्ट्री एक अलग चीज होगी, उसको पकड़ लिया वो एक अलग हमारे चीज है, वो आईपीएस जी हैं, विकास कुमार जी, बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं वो। नशे पर तो वो नशे पर मतलब उन्होंने अब तक मैं एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस लेके मैं आपको मोबाइल उधर बैठ, मैं एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ आपको कि मैंने अगर एमडी खा ली और जो जो कर रहे हैं ना कि आईपीएस आया, आईपीएस कौन करेगा ध्यान है? सबसे ज्यादा आप देखना, आप तो एक न्यूज चैनल चला रहे हो, सबसे ज्यादा भला वे वो करेगा जो नया नया आईपीएस बन के आएगा, इसके अलावा कोई करता तो बताओ। या फिर जो भी एसएचओ आएगा या जो भी आईपीएस आएगा, वो जिस टाइम में आप पोस्टिंग होके आया ना, 1 साल तक वो कार्रवाई करता चलेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर उनके ऊपर वो कार्रवाई करना बंद नहीं होगा, तो वो मतलब दबाव आता है कोई पार्टी वगैरह या? मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं बता रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस ये है कि हो सकता है कि वो अपना एक जगह सेट करने के हिसाब से कि मैं आया हूँ, जो भी 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कौन सा बंदा, तो उसके हिसाब से होता होगा। बाकी मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब इसलिए कार्रवाई की जाती है कि कुछ उस एक सेकंड में क्लोजिंग। तो बातें चलती रहेंगी, आपको दूर दराड़ियों से, ऐसे ही ढाबों से जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, आमजन की बातें हैं, राजस्थान के रंग में आपको सब चीज़ें हम दिखाएंगे, बताएंगे भी। और भाई साहब का हुक्का चल ही रहा है, अभी बातें लंबी चलेंगी। तब तक के लिए राजस्थान के रंग यात्रा है हमारी, इसको आज हम यही विराम देते हैं। कल सुबह मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जज्बात के साथ, जज्बे के साथ। शुभ रात्रि, देखते रहिए द कटा।